अच्छा बेटा, इसमें हम जो कर रहे थे वो सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड था। इसमें जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अल्फाबेट्स ऑफ और द कैरेक्टर सेट्स ऑफ सी लैंग्वेज। जब सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम करते हैं तो वो कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको अलाउ होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज जब आप पढ़ने जाते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के 26 कैरेक्टर सेट्स आप पढ़ते हैं ए से लेके जेड तक, फिर उनके वर्ड्स बनाते हैं। तो ये कैरेक्टर सेट्स हैं सी लैंग्वेज के। आप बताइए, जो आप हम कोई भी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं उसमें सिंबल्स नहीं होते बोलने वाली, मतलब इस तरह के सिंबल्स हम उसमें यूज नहीं कर रहे होते। लेकिन चूंकि ये सी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आपके पास ये कैरेक्टर सेट्स भी एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, कैरेक्टर सेट्स के अंदर क्या क्या होंगे? अल्फाबेट्स होंगे, यानी कि ए से लेके जेड तक कैपिटल और स्मॉल दोनों लिखे जा सकते हैं। डिजिट्स का मतलब 0 से लेके 9 तक, ठीक है। 0 से 9 तक का मतलब क्या है? ये डिजिट्स हैं जो प्लेस किए जाएंगे। अब मसलन अगर मैं लिखता हूँ 25.48 तो ये इसके अंदर मार्क होगा 2, 5, 4 और 8। ये सब 0 से लेके 9 तक के, ये काउंट ऑफ द डिजिट्स है, टोटल डिजिट्स है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स की बात है। फिर ये डिफरेंट टाइप के सिंबल्स हैं, तो ये तमाम कैरेक्टर्स जो कि आपके कीबोर्ड पे मौजूद होते हैं, वो तमाम के तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो इसमें लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा स्पेस, ब्लैंक, बैक स्पेस, टैब, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये चीज पता लगेगी कि ये जो स्पेस दे रहे हैं ये वो कैरेक्टर्स हैं जो कि ब्लैंक कैरेक्टर्स कहलाते हैं, यानी कि ये इसके अंदर डिस्प्ले कोई भी नहीं होता, नो डिस्प्ले। व्हेन यू प्रेस दीज की देयर विल बी नो डिस्प्ले। मसलन अगर आप ब्लैंक स्पेस दे रहे हैं, स्पेस बार प्रेस कर रहे हैं तो कुछ लिखा हुआ तो नहीं आता ना। इसी तरीके से बैक स्पेस करके रिमूव कर रहे हैं तो भी कुछ लिखा, टैप कर रहे हैं तब भी कुछ लिखा हुआ नहीं आता। तो ये कैरेक्टर सेट्स है जो कि आपके कीबोर्ड पे सबके सब मौजूद होते हैं, वो तमाम के तमाम लैंग्वेज में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अब जब कोई भी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है तो लैंग्वेज के कुछ आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं, और अल्फाबेट्स को मिला के आपके पास क्या बनते हैं? हमारे पास वर्ड्स बनते हैं। लैंग्वेज को मिला के हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। तो अब इस केस में अगर आप देखें तो आपके पास जो वर्ड्स बनेंगे वो वर्ड्स क्या क्या है? उनको हम कहेंगे रिजर्व वर्ड्स। ये वो वर्ड्स हैं जो कि लैंग्वेज में, जैसे कि इंग्लिश के अंदर अगर आप देखें तो पानी के लिए वाटर का वर्ड रिजर्व्ड है। वाटर का वर्ड किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये कहलाते हैं रिजर्व वर्ड फॉर दैट लैंग्वेज। देखिए, इन सी वी हैव 32 कीवर्ड्स हैं, यानी कि रिजर्व वर्ड्स हैं 32 हैं सिर्फ और सिर्फ, विच हैव देयर प्री डिफाइंड, जिनके अपने ही प्री डिफाइंड मीनिंग्स हैं, यानी कि वो पहले से डिफाइंड है। उनके मीनिंग्स, उनको आप लिखेंगे तो एक सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, और उनको वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते ये अभी हम देखेंगे आगे चलकर। उनको हम क्या कहते हैं? जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं, जिनको वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? रिजर्व वर्ड्स का नाम। इट इज गुड टू प्रैक्टिस टू अवॉइड यूजिंग कीवर्ड्स एज। हमारे लिए क्या होता है कि जितनी हमारी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उन वर्ड्स की, तो उतना ही ज्यादा बेहतर होगा कि हम वेरिएबल का जब भी कोई नाम रख रहे हो उसका उसका नाम किसी रिजर्व वर्ड पे ना रखा जाए। वेरिएबल क्या होते हैं, क्यों नाम रखा जाता है, ये फिर हम बात करेंगे। अच्छा, अब ये इन्होंने रिजर्व वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें बहुत सारे हम यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में, बहुत सारे इस्तेमाल हो सकता है ना करें, जो हमारे स्कोप के अंदर होगा हम सिर्फ वो यूज करेंगे। इसमें एक ऑटो है, ब्रेक है, केस है, चार है, CHAR कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, CONST कांस्टेंट है, कंटिन्यू है, डिफॉल्ट है, डू है, इंट है। इसमें बहुत सारे नाम जो है वो हम क्या करेंगे, अब इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप जब हम लैंग्वेज एंड तक प्रोग्रामिंग कर चुके होंगे तो आपको खुद ही पता लग चुका होगा कि कितने रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हमने किए हैं। तो ये तमाम वो वर्ड्स हैं जिसको आप एज अ नेम यूज नहीं, नेम ऑफ अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। अभी मैं बताऊंगा कि वेरिएबल होता क्या। बेसिक यूसेज ऑफ दीज वर्ड्स, अभी इनके यूसेज बताए हुए। जब मैं इनको यूज करूंगा प्रोग्राम में, तब आपको ये तमाम यूजर्स जो हैं वो इसके समझ में आएंगे। तो इसको भी आप ना सिर्फ लिख लीजिएगा, छोड़ेंगे नहीं, लिख लीजिएगा सिर्फ।
ये सेपरेटली जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको बताएगा। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट से शुरू करने से पहले मैं क्या करता हूं कि लैंग्वेज स्टार्ट कर देता हूं। बस यहां तक हम पहुंच गए ना। अब ये वाली चीज लैंग्वेज के अंदर कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं विच इज रिगार्डिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या कहते हैं? कांस्टेंट इज अ वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज्ड। कांस्टेंट एक सर्टेन वैल्यू होती है जो कि तब्दील, आपको याद है, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कि तब्दील ना हो, जो कि एक जैसी रहे। मसलन मेरा नाम, मसलन आपका नाम, मसलन एंग्रो मॉडल स्कूल, ये कांस्टेंट है। अब जो कांस्टेंट्स होते हैं ना, वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, या तो वो न्यूमेरिक होंगे और या फिर वो कैरेक्टर कांस्टेंट। इनकी टाइप्स क्या क्या हैं? या तो वो न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा और या फिर, यानी कि जो भी कांस्टेंट तुम डिफाइन कर रहे हो जो कि एक सर्टेन डाटा की फॉर्म में, या तो वो न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा यानी कि नंबर्स की फॉर्म में होगा, ठीक है, और या फिर अल्फाबेट्स की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिक कांस्टेंट कैसे कांस्टेंट होते हैं? जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नंबर की फॉर्म, नहीं, वो ऐसे नंबर्स की फॉर्म में हो जिनके ऊपर आप अर्थमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सके जी। उनको आप क्या कर सकते हो? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का प्रोसेस परफॉर्म। वो कांस्टेंट क्या कहलाएंगे आपके पास? न्यूमेरिक। जबकि जिन कांस्टेंट्स के ऊपर नहीं अप्लाई किया, मसलन अगर मैं कहता हूं चेयर मल्टीप्लाई बाय टेबल, तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर सेंसिबल है इसका? नहीं। तो ऐसे कांस्टेंट जिनकी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट ना करे, जिनकी डिवीजन, जिनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ना हो, उन कांस्टेंट्स को मैं क्या कहूंगा? अब इसके अंदर तमाम अल्फाबेट्स आ जाते हैं, तमाम सिंबल्स भी यूज किए जा सकते हैं, इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं। मसलन अगर मेरे घर का एड्रेस C5 है तो ये कौन सा कांस्टेंट होगा? नहीं, इसको सिर्फ मैं कौन सा कांस्टेंट कहूंगा? कैरेक्टर। क्यों? ये बजाते खुद होल मिल के एक कांस्टेंट बनता है। अब मैं इसे कैरेक्टर क्यों कहूंगा? क्योंकि देखिए, ये मेरे घर का एड्रेस है। अगर मेरे घर का एड्रेस है तो ये अंडरस्टूड हो गया कि ये जो एड्रेस आपको दिया गया, ये एड्रेस में क्या कोई नंबर मल्टीप्लाई करने का सेंस बनता है? क्या आपने एड्रेस से 2 को मल्टीप्लाई करना? सही। लाइक अगर मैं ये कहूं कि एक बॉल जो है वो 10 रुपीज की है। अब जो 10 रुपीज में कह रहा हूं ये, अब बताइए 4 बॉल्स कितने की होंगी? तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4, सेंस बन रहा है ना? तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस ऑफ अ बॉल जो होगा वो कौन सा कांस्टेंट हो जाएगा? न्यूमेरिक कांस्टेंट, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में। और कांस्टेंट हमेशा क्या होता है? अनचेंज होता है, तब्दील नहीं होता। अच्छा, अब जो न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट तो सिंपल होता है, इसके लिए हमें इतनी डिटेल में नहीं, न्यूमेरिक के लिए हमें डिटेल थोड़ी सी पढ़नी पड़ती है। वो दो तरह के कांस्टेंट, एक इंटीजर होता है और एक रियल कांस्टेंट। जो इंटीजर कांस्टेंट है वो विदाउट डेसिमल होता है। ऐसे तमाम नंबर जिसमें डेसिमल ना हो, जिनमें पॉइंट ना हो। मसलन मैं लिख रहा हूं 34, तो ये कौन सा कांस्टेंट हुआ? इंटीजर कांस्टेंट। मैंने 37 लिखा तो ये भी क्या होगा? 205 लिखा तो ये भी, समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैंने 1.2 लिखा है तो ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? ये न्यूमेरिक तो कहलाएगा लेकिन इंटीजर नहीं होगा, ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं। फिर ये कौन सा कांस्टेंट होगा? 1.20, ये कांस्टेंट कहलाएगा रियल कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? रियल कांस्टेंट। तो दो तरह के नंबर्स हो गए, दो तरह के कांस्टेंट्स हो गए। एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है और एक, यानी कि एक न्यूमेरिक होता है, एक कैरेक्टर। न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर कांस्टेंट होता है और रियल। ये जो रियल कांस्टेंट होता है इसको हम फ्लोटिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, फ्लोट, FLOAT। इस रियल कांस्टेंट की जगह हम वर्ड फ्लोट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जो आपके पास कैरेक्टर कांस्टेंट होता है उसकी भी इन्होंने क्या की है? दो टाइप बनाई। एक कहलाता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। क्या कहलाता है? सिंगल कैरेक्टर। यानी कि अगर कोई कांस्टेंट सिर्फ एक लेटर पे कंसिस्ट करता हो, जैसे कि खाली अकेला ए, तो ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा? सिंगल।
लेकिन मुझे ये पता कैसे चलेगा कि ये ए जो है, जो मैंने लिखा है, ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है? इसकी पहचान कैसे होगी? सी लैंग्वेज सिंगल कोटेशन, इसकी पहचान कैसे होगी कि अगर किसी भी चीज को किसमें लिख दीजिए तो दैट बिकम्स अ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट हमेशा किसमें लिखा जाएगा? सिंगल कोटेशन। अब अगर मैंने लिखा है स्मॉल ए, तो क्या मैं इसे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कह सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोटेशन में, सिंगल कोटेशन में नहीं है। तो इसकी दो पहचानें होती हैं, एक तो सिंगल कोटेशन में होना चाहिए और कैरेक्टर कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, दो नहीं। अगर मैं लिख दूं हाँ, अगर मैं लिख दूं नेम, ये अब ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। अगर मैंने नेम लिख दिया है तो इसका मतलब क्या है कि ये कहलाएगा स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। ये क्या कहलाएगा? और इसके लिए जरूरी है कि इसके अंदर कोटेशंस क्या हो? डबल। तो डबल कोटेशन वाला जो होता है वो स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। अब तुमने क्या करना है, अपने प्रोग्राम में डिफरेंट प्रोग्राम बना हुआ है, उसमें डिफरेंट वर्ड्स लिखे हुए होंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। आपने पिक करना है कि इसमें सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कौन सा है और डबल कैरेक्टर कांस्टेंट कौन सा है। मेरे ख्याल में इसमें देखें, न्यूमेरिक कांस्टेंट के लिए तो किस चीज की जरूरत है कि दैट मस्ट स्टार्ट विद, देखें किससे स्टार्ट हो रहा, किसी नंबर से स्टार्ट हो रहा और एंड भी नंबर पे हो। और न्यूमेरिक कांस्टेंट के लिए सिर्फ डॉट अलाउ है। अगर मैंने लिखा हुआ है 12042, अब ये बताइए क्या ये न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा? नहीं। कुछ और हुआ करे लेकिन न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं है। तो समझ में आई बात? अच्छा, न्यूमेरिक कांस्टेंट के इर्द गिर्द किसी किस्म की कोटेशन या सिंबल, आपने यहां पे कॉमा डाल दिया ना, आपने यहां पे क्या चीज अप्लाई की? जी गलत। अगर ये 12 अगर लिखा होता 12042, अब ये न्यूमेरिक कांस्टेंट, या 1.042 होता तो भी न्यूमेरिक कांस्टेंट। समझ गए? तो ये कहलाते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट भी समझ में आ गया? देख रहे हैं बेटा? अब जरा एक चीज समझो, बहुत ही अहम और जबरदस्त समझो, जो प्रोग्रामिंग का मेजर या बेस है, वो जो चीज है वो है वेरिएबल्स। इसका कॉन्सेप्ट समझें कि वेरिएबल होता क्या है, प्रोग्राम में हम कैसे और क्यों यूज करें। वेरिएबल जो है बेसिकली उसको हम कहते हैं इट इज अ कंटेनर इन मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या हो गया? रैम। आपकी जो रैम होती है उसके अंदर एक कंटेनर होता है, ऐसे करके डब्बा होता है, एक बॉक्स, जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि ये किसी भी वैल्यू को क्या कर सकता है? कंटेन कर सकता है। कोई छोटे ब्लैक नहीं, कोई छोटे बड़े नहीं, जो बता रहा हूं उसको समझे। ये जो मैं कह रहा हूं ना, एक कंटेनर होता है, ये कंटेनर मैं हाइपोथेटिकल कह रहा हूं आपसे, समझ रहे हैं? इमेजिनरी कह रहा हूं। आप अपने जहन में सोचिए कि वेरिएबल एक प्लेट की तरह होता है, जिसमें कोई भी चीज आप क्या कर सकते हैं? प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। जिस चीज को मैं प्लेस कर रहा हूं उसको मैं क्या कहूंगा? दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट और डाटा। वो डाटा भी कहलाया जा सकता है और उसको मैं क्या कह सकता हूं? कांस्टेंट। मसलन मैं इस डब्बे के अंदर न्यूमेरिक कांस्टेंट भी रख सकता हूं और अल्फाबेट्स यानी कि कैरेक्टर कांस्टेंट भी रख सकता हूं, यानी कि सिंगल भी रख सकता हूं और स्ट्रिंग भी रख सकता हूं, न्यूमेरिक के अंदर फ्लोट भी रख सकता हूं, सारे कांस्टेंट्स इसमें रख सकता हूं। समझ रहे हैं? हाँ मेरा बेटा। अब एक और खास बात, ये जो बॉक्स होता है जो कि कंटेन कर रहा है, जो कि एक प्लेट की तरह है, इस बॉक्स का या इस वेरिएबल का एक सर्टेन नेम होता है, नाम होता है। वेरिएबल का एक क्या देना पड़ता है? मैंने नाम। मैंने आपको बताया था ना कि आप अगर कोई चीज बना रहे हैं या कोई चीज पका रहे हैं घर के अंदर, तो आपने मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ, मसलन अगर आपने चावल रखने हैं तो आप किसी पतीले में कुछ देर के लिए रख देंगे या किसी टोकरी में आप उसको रख देंगे। गोश्त जो आपने धो लिया है तो आप किसी बर्तन में रख देंगे। आपने कुछ और काम करना है तो आप किसी चमचे में या प्लेट में उस चीज को निकाल के कुछ देर के लिए रखेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ देर के लिए रखते हैं, फिर उसको यूज कर लेते हैं। ऐसा ही कर रहे होते हैं ना किचन में। मैंने बताया था वेरिएबल प्लेट्स की तरह होते हैं किचन में, या स्पून्स की तरह होते हैं जो चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो वेरिएबल ऐसे कंटेनर होते हैं जो वक्ती तौर पे फॉर अ टाइम बीइंग
It will hold the data, and when you are needed, you will take that data and utilize it. जब आप इस्तेमाल कर लेंगे, then you will send it back to the variable if you want. भाई कोई भी चीज होती है उसको डब्बे में डाल के क्यों रखते हैं, बॉक्स में या किसी प्लेट पे, ताकि वो जाया ना हो कि बाद में जब मुझे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े मैं वहां से दोबारा से उसको रिट्रीव करा सकूं, उठा लूं. समझे? अब आप ये समझिए कि अगर मैं डाटा की टाइप्स में कहता हूं एक न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर है, एक न्यूमेरिक के अंदर फ्लोट है, और एक है कैरेक्टर. स्ट्रिंग अभी नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रिंग हम बाद में देखेंगे. इंटीजर के लिए इंट का वर्ड यूज कर रहा हूं, फ्लोट के लिए फ्लोट, कैरेक्टर. ये जो तीन टाइप्स दी गई हैं, मोस्टली ये तीन तरह का डाटा हमारे पास सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है. तो जितने तरह के डाटाज होंगे उतने ही वेरिएबल्स भी होने चाहिए. यानी कि देयर इज अ वेरिएबल विच इज सेट टू बी एन इंटीजर टाइप वेरिएबल, और फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल, और कैरेक्टर टाइप वेरिएबल. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर देयर? 3 टाइप्स. अब बताइए कैरेक्टर टाइप वेरिएबल क्या होगा? विच कंटेन्स कैरेक्टर डाटा, जो कि क्या कंटेन करे? न्यूमेरिक टाइप वेरिएबल क्या होगा? विच कंटेन्स न्यूमेरिक, नंबर्स की फॉर्म में. अब मतलब न्यूमेरिक का मतलब क्या है? इंटीजर अगर टाइप वेरिएबल है तो वो पॉइंट्स में नहीं लेगा, वो क्या लेगा? 34, 45, 62 उसमें कंटेन कर सकता. और तीसरा फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल क्या होगा? जो कि नहीं, जो कि डेसिमल में नंबर लेगा. फ्लोट मैंने क्या बताया था? रियल. तो इसका मतलब क्या है? रियल कांस्टेंट का मतलब क्या है? रियल कांस्टेंट लेने का मतलब क्या है? डेसिमल या पॉइंट्स में वैल्यूज आपके पास लेगा. आपके समझ में आ रही बात? अब जब आप वेरिएबल का, ये तो वो वैल्यू हो गई जो वेरिएबल कंटेन कर रहा है. मसलन यहां पे आ गया 5. ठीक है, वेरिएबल का एक सर्टेन नेम होता है. आपने क्या करना होगा कि जब आप इस वेरिएबल का कोई भी नाम, प्रोग्रामर खुद से रखता है, कहता है इस वेरिएबल का नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है. अभी मैंने पीछे पढ़ा रहा था ना मैं कि जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो वेरिएबल के नाम नहीं होने चाहिए, कैन नॉट बी द नेम ऑफ दैट वेरिएबल. तो whenever you are writing the name of the variable, that cannot be like, अगर मैंने एक वेरिएबल का नाम a रख दिया है तो बताइए a कोई रिजर्व वर्ड तो नहीं है ना. जो लिस्ट हमने देखी थी उसमें खाली a रिजर्व वर्ड नहीं था, तो a can be used as a name of a variable. तो if we defining a, तो it shows कि it is a name of a variable which contains value 5. नहीं, कोटेशन डाटा है जो कि प्लेट पे आ रहा है. प्लेट का अपना नाम क्या है ये चीज देखी जाती है. हाँ, वो आप ही देंगे. जो आप नाम दे रहे होंगे प्लेट का या उस वेरिएबल का नाम दे रहे होंगे, दैट कैन नॉट बी अ रिजर्व वर्ड. कुछ भी हो सकता है लेकिन वो रिजर्व वर्ड. अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि वेरिएबल का नाम जो है वो डिक्लेयर कैसे किया जाता है. तो इसको बस यहीं